इसके बाद देखो बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। सेम वही है, हमको इसमें क्वेरीज दी हुई हैं एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर। ठीक है, इन दिस टेबल वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 क्वेश्चंस, 1 2 3 4। सेलेक्ट एफ नेम कॉमा सिटी फ्रॉम वर्कर। सेलेक्ट एफ नेम कॉमा सिटी फ्रॉम वर्कर, ऑर्डर बाय स्टेट, डिसेंडिंग। ठीक है, ऑर्डर बाय कैसे करना है, स्टेट के हिसाब से और डिसेंडिंग। तो स्टेट के हिसाब से डिसेंडिंग क्या होगा कि सबसे बड़ा जो अल्फ़ाबेट सबसे आगे है, ठीक है, तो लार्जेस्ट अल्फ़ाबेट वो सबसे ऊपर आएगा। उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर क्या आएगा आपका, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में पहले हम आ जाएंगे, इसमें क्या लिखा है, एफ नेम और सिटी। पहले क्या आया है, एफ नेम साहिल, और इसका क्या है यहाँ पर, सिटी। सिटी क्या है, कानपुर। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, साहिल के बाद वेदा। वेदा इसकी क्या है, सिटी, कानपुर। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखो दिल्ली हरियाणा, ये पंजाब। पंजाब में क्या आएगा आपका, समीर। समीर और समीर के आगे क्या आ जाएगा, सिटी, रूपनगर। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे पास हरियाणा। हरियाणा में क्या है, देखो मेरे पास सिटी सोनीपत, और ये क्या है आगे, एफ नेम माहिर। इसके बाद क्या है मेरे पास, दिल्ली। दिल्ली में जो सबसे ऊपर है पहले उसी को लिखो, दिल्ली है तो दिल्ली में क्या आ जाएगा, मैरी। और उसके बाद क्या है दूसरा, अथर्व। अथर्व ये क्या हो जाएगा, दिल्ली। इस हिसाब से हम लोग उसको बना देंगे। दूसरा क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वर्कर। डिस्टिंक्ट सिटी क्या हो जाएगी मेरे पास, कानपुर, रूपनगर, दिल्ली, सोनीपत। बस 4 आ जाएंगी। क्या आएगी मेरे पास, कानपुर, रूपनगर, दिल्ली, और क्या है चौथी, सोनीपत। ठीक है, 4 आ जाएंगे। थर्ड क्या है मेरे पास, सेलेक्ट एफ नेम। ठीक है, सेलेक्ट एफ नेम, और क्या है दूसरा, स्टेट फ्रॉम वर्कर वेयर लास्ट नेम लाइक अंडरस्कोर एच ए स्टार। मतलब उसका लास्ट नेम क्या है, उसके लास्ट नेम के जो सेकंड लेटर है वो एच और थर्ड लेटर ए होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लेटर एच और ए, एच और ए, एच और ए, एच और ए। ठीक है, पूछा क्या है देखो, सेलेक्ट सिटी, ना कौन सा करना है, सेलेक्ट एफ नेम। सेलेक्ट एफ नेम कॉमा स्टेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ नेम क्या आ जाएगा, साहिल। साहिल, और उसका स्टेट क्या है, यूपी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, समीर। समीर का क्या है, ठीक है, ये अलग है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, समीर। समीर कहाँ से है आपके, पंजाब। थर्ड क्या है, माहिर। ठीक है, माहिर, ये कहाँ के हैं, हरियाणा। उसके बाद क्या है, टी एच, अथर्व। अथर्व ये कहाँ के हैं, दिल्ली। चौथे क्या है आपके, नहीं इसके बाद क्या है आपके, वेदा। वेदा कहाँ से है, यूपी से। तो ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। चौथा, सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार, बना लो सिटी, और क्या है मेरे पास, काउंट स्टार फ्रॉम वर्कर ग्रुप बाय सिटी। सिटी से मुझे ग्रुप कर देना, ठीक है। तो सिटी से अगर मुझे ग्रुप करना है, कानपुर देखो 2 बार आ रहा है, बाकी दिल्ली भी 2 बार आ रहा है, रूपनगर और सोनीपत। तो सिटी क्या हो जाएगा मेरे पास सबसे ऊपर, कानपुर 2 टाइम्स, रूपनगर 1 टाइम, दिल्ली 1 टाइम्स, सोनीपत 1 टाइम, और लास्ट में क्या है मेरे पास, बस इतना ही था। ठीक है, मेरे पास नहीं, दिल्ली भी आपका 2 टाइम्स है, दिल्ली 2 टाइम्स, और ये, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या है, 4th पार्ट का आंसर। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, राइट द आउटपुट्स ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 4 बेस्ड ऑन द रिलेशन कंप्यूटर एंड सेल्स गिवन बिलो। 2 आपके पास टेबल्स है, इन दोनों टेबल्स की हेल्प से आपको
क्वेरी सॉल्व करनी है। पहला क्या है देखो, सेलेक्ट मिन प्राइस मैक्स प्राइस फ्रॉम कस्ट कंप्यूटर। तो जब जो चीज़ लिखी हुई है वो लिख लो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सबसे पहले वाले पे, मिन प्राइस, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, मैक्स प्राइस, ठीक है। मिन प्राइस कॉमा मैक्स प्राइस फ्रॉम कंप्यूटर। तो मिन प्राइस कितना है देखो, प्राइस वाला कॉलम देखो, मिनिमम क्या है इसमें, मिनिमम है 200। मैक्सिमम कितना है इसमें, 4300। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये आ गया। सेकंड, सेलेक्ट कंपनी कॉमा काउंट स्टार। सेलेक्ट कंपनी काउंट स्टार फ्रॉम कंप्यूटर ग्रुप बाय कंपनी हैविंग काउंट कंपनी ग्रेटर देन 1। काउंट जो कंपनी है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। कितनी कौन सी है, लॉजिटेक, कैनन भी आपकी 2 बार है, बस इन दोनों के बारे में। तो इन दोनों के बारे में क्या पूछा है, कंपनी क्या है मेरे पास, हैविंग काउंट कंपनी ग्रेटर देन 1, ठीक है। कंपनी लॉजिटेक, काउंट कितना है 2 टाइम्स। सेकंड क्या है मेरे पास, कैनन भी कितना है मेरे पास 2 टाइम्स, ठीक है। चलो थर्ड क्या है देखो क्वेश्चन मेरे पास, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम PROD। आप लोग देखते होगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो जैसे ही सेलेक्ट में आ रहा है मैं वहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ये मुझे उतना करना ही है। क्वांटिटी सोल्ड QTYSOLD। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम कंप्यूटर C सेल्स एज वेयर C डॉट प्रोडक्ट ID इक्वल्स टू S डॉट प्रोडक्ट ID। इन दोनों से हम लोग ज्वाइन करवा रहे हैं, ठीक है। एंड टाइप इक्वल्स टू इनपुट, और जहाँ टाइप क्या है हमारे पास, इनपुट होना चाहिए, जिसका टाइप इनपुट है। तो इन तीनों के बारे में हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नाम। सबसे प्रोडक्ट का नाम क्या है सबसे ऊपर, क्या P001 आ रहा है इसमें, यस P001 है। तो मैं लिखूँगा P001। देखो इनपुट टाइप है ना, इनपुट टाइप सिर्फ हम 3, ये टारगेट है हमारे, ये 3 रोज़ आपकी टारगेट है P001। और उसका क्वांटिटी सोल्ड कितना है मेरे पास 4 ना 3 सॉरी। सेकंड क्या है देखो मेरे पास P002, नहीं मैं इसमें देखूंगा मैं कौन सा मेरे पास P003 यहाँ पर है P003। इसमें देखो क्वांटिटी सोल्ड कितना है 2। उसके बाद क्या है मेरे पास P00, इनपुट में जाएंगे P004 मैच कर रहा है, क्वांटिटी सोल्ड कितना है 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से, तो एक चीज़ और, P002 P1, ठीक है चलो ये आपका, ये क्या हो गया आपका आंसर। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट क्या है देखो, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा कंपनी कॉमा क्वार्टर, ठीक है। प्रोडक्ट नेम कंपनी और क्या है मेरे पास क्वार्टर, ठीक है। प्रोडक्ट नेम कंपनी क्वार्टर फ्रॉम कंप्यूटर C डॉट प्रोडक्ट ID इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ID। हमें क्या देना है, जहाँ जहाँ पर भी ये मैच कर रहे हैं, 1 मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, 2 इज़ मैचिंग, 3 इज़ मैचिंग, यस 3 इज़ मैचिंग, 4 इज़ मैचिंग, यस 4 इज़ मैचिंग। इन दोनों को छोड़ दो। तो जो ये तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट ID है, इसका मुझे क्या लिखना है, प्रोडक्ट नेम से क्या मेरे पास, जैसे मेरे पास सबसे पहले है माउस, देन कंपनी इज़ लॉजिटेक, देन क्वार्टर हम यहाँ से लिख लेंगे। क्वार्टर क्या है देखो मेरे पास, मान लो P001 क्वार्टर क्या है मेरे पास 2, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोडक्ट नेम P001 के पास P002 आ जाएगा। P002 में क्या है मेरे पास, लेज़र प्रिंटर, उसकी कंपनी क्या है मेरे पास, कैनन। P002 का क्वार्टर क्या है मेरे पास 1। थर्ड क्या है मेरे पास P003, उसमें क्या है मेरे पास, कीबोर्ड एंड कंपनी अगेन लॉजिटेक, क्वार्टर 2, एंड द लास्ट वन इज जॉयस्टिक कंपनी इज आईबॉल, क्वार्टर 1, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये सॉल्व होके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
द स्कूल हैज आस्क्ड देयर स्टेट मैनेजर टू मेंटेन द डेटा ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। बेस्ड ऑन द डेटा अबव गिवन आंसर फॉलो, आइडेंटिफाई द कॉलम विच कैन बी कंसिडर्ड एज कैंडिडेट। इन कॉलम्स में कौन सी ऐसे आपके इस टेबल में कौन से कॉलम्स हैं जो कि कैंडिडेट कीज बन सकते हैं। कैंडिडेट कीज क्या होती है, जो भी यूनिक होती है। तो यूनिक आप देखो, ये कैंडिडेट की बन सकता है, लैब नंबर बन सकता है, लैब नेम यस, इंचार्ज नो, डेजी मैच कर रहा है, कैपेसिटी नो, 20 यहाँ पे, फ्लोर नहीं। तो कैंडिडेट कीज क्या क्या बन सकती हैं आपकी, आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, लैब नंबर एंड लैब नेम, ये आपकी क्या है, कैंडिडेट कीज। राइट द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 1 2 3 4 5, डी कितना हो जाएगा 5, कार्डिनलिटी बच्चों कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, कार्डिनलिटी इज ऑल्सो 5। तो ये दो मेरे पास आ गए। थर्ड, राइट द स्टेटमेंट्स टू इंसर्ट अ न्यू रो विद अप्रोप्रिएट डाटा। तो आपको इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, टेबल नेम है लैब, इंसर्ट इनटू लैब वैल्यूज़, और आप इसके अंदर अपने मन से कोई भी अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ ऑल द लैब्स बाय 10 स्टूडेंट्स विच आर ऑन फर्स्ट फ्लोर। हमें क्या करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है अपनी लैब की 10 स्टूडेंट्स की, ठीक है। विच जो फर्स्ट फ्लोर में है उसमें कैपेसिटी बढ़ा दो 10 और। तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट कमांड, ठीक है, अपडेट लैब सेट कैपेसिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कैपेसिटी प्लस कितनी बढ़ानी है मुझे 10, ठीक है, वेयर फ्लोर इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट के लिए इसमें और दिया है, राइट द स्टेटमेंट्स टू ऐड अ कंस्ट्रेंट प्राइमरी की। प्राइमरी की आप लोगों ने बहुत बार मैंने 2-3 क्वेश्चन आपके देख लिए हैं। ऑल्टर टेबल लैब ऐड प्राइमरी की, ब्रैकेट में किस में करना है, लैब नंबर, हो गया, बस इतना ही करना है। डिलीट द टेबल लैब, डिलीट टेबल कैसे करते हैं, ऑल्टर टेबल, या हम डायरेक्ट, अच्छा हम तो वो कर रहे हैं ना, तो इसमें डायरेक्ट ड्रॉप कर दो, ड्रॉप टेबल लैब, क्योंकि ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन पर आते हैं, डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड कार्डिनलिटी। डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ रोज। राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज ए टू डी बेस्ड ऑन द टेबल ट्रेवल, ठीक है, गिवन बिलो। हमारे पास एक टेबल है यहाँ पर ट्रैवल की, और हमको इसमें आउटपुट फाइंड आउट करना है। आप लोग देख रहे होगे ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आउटपुट फाइंडिंग में आए हुए हैं। इतनी क्वेरी से क्वेश्चन नहीं है जितने आउटपुट फाइंडिंग में। आउटपुट फाइंडिंग के बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करो बच्चों आउटपुट लिखने के लिए, ठीक है। इतना आप समझ जाओ कि बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे आउटपुट फाइंडिंग के। पहला क्या देखो, सेलेक्ट स्टार्ट कॉमा एंड, सीधे लिख लो स्टार्ट और क्या है एंड। सेलेक्ट स्टार्ट कॉमा एंड फ्रॉम ट्रेवल वेयर फेयर इज लेस देन इक्वल्स टू 4000, लेस देन इक्वल्स टू 4, बस एक ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, स्टार्ट क्या है इसका, दिल्ली, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, दिल्ली, एंड इज बेंगलुरु, राइट, ये हमने सॉल्व कर दिया। बी पार्ट, सेलेक्ट टी आई डी कॉमा फेयर, टी आई डी फेयर फ्रॉम ट्रेवल वेयर टी डेट लाइक 21/12%, इसका मतलब 2021 तो होना ही चाहिए, ठीक है, मंथ उसका 12 होना ही चाहिए, आगे कुछ भी हो तो मतलब आंसर एक ही बचा। तो टी आई डी कॉमा फेयर, तो इस वाले का टी आई डी क्या है 101, इसका फेयर, व्हाट इज द फेयर 4500, ठीक है, दिस इज द आंसर। नाउ सी पार्ट, सेलेक्ट टी आई डी, टी डेट, ठीक है, ओनली 2 कॉलम्स, फ्रॉम ट्रेवल वेयर एंड इक्वल्स टू चेन्नई, वेयर एंड इक्वल्स टू
चेन्नई, ऑर्डर बाय फेयर, फेयर के हिसाब से ऑर्डर कर दो। मतलब ऑर्डर बाय फेयर का मतलब क्या है कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फर्स्ट वी हैव टू राइट द स्मॉलर वन देन द लार्जर वन। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या पूछा है क्या इसमें। अब चेन्नई के फेयर देखो, पहले वाले का है 4500, सेकंड वाले में है 5500। तो हमको ऑर्डर बाई ये चेन्नई लिखा हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, TID, TID मीन्स इसका क्या है 101, टी डेट 2021/12/25, देन 103, इसका क्या है 2020/12/10। ठीक है। डी पार्ट, सेलेक्ट स्टार्ट मिन फेयर फ्रॉम ट्रैवल ग्रुप बाय स्टार्ट, स्टार्ट के हिसाब से ग्रुप कर दो। दो मेरे पास ये हैं, मुंबई के भी दो हैं और दिल्ली के तीन हैं। ठीक है। स्टार्ट क्या है आपका, दिल्ली। अब दिल्ली में मिनिमम फेयर कितना है मेरे पास, 4500, 4000 और 4500, तो 4000। ठीक है। दूसरा क्या है मेरे पास, स्टार्ट, मैं या तो मैं दिल्ली से स्टार्ट कर सकता हूँ या तो मैं मुंबई से स्टार्ट कर सकता हूँ। मुंबई का मिनिमम फेयर कितना है मेरे पास, 5000। ठीक है। तो ये क्या है मेरी डी नंबर पर क्वेरी। तो ये हमारे सॉल्व हो गए क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन, हर बार बस यही क्वेश्चन है आपके, हर बार यही क्वेश्चन बस। राइट द आउटपुट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज बेस्ड ऑन द फ्लाइट और पैसेंजर। मेरे पास दो टेबल है, फ्लाइट और पैसेंजर। पहला, सेलेक्ट नेम डिपार्ट फ्रॉम फ्लाइट नेचुरल जॉइन पैसेंजर। ठीक है। तो कुछ यूनिक सा क्वेश्चन दिख रहा है। सेलेक्ट में क्या लिखा है देखो मेरे पास, नेम, और क्या पूछा है, डिपार्ट। बस नेम और डिपार्ट जो लिखा है एच इट इज मैंने यहाँ पर लिख लिया, नेम और डिपार्ट फ्रॉम फ्लाइट। ठीक है। फ्लाइट नेचुरल जॉइन पैसेंजर, मतलब इन दोनों से ज्वाइन कर देना है। नेचुरल जॉइन इन दोनों के बीच का ज्वाइन है। तो देखो ज्वाइन कहाँ कहाँ पर करेगा और किस कॉलम से करेगा। हम लोग देखें कॉलम कौन सा मैच कर रहा है, एफ नंबर कौन से मैच हो रहे हैं, 101 यस, 102 नहीं, नो, 103 यस, 105 यस। ठीक है। तो इन कॉलम में मुझे क्या करना है, 101 का मुझे चाहिए नेम। 101 का नेम क्या है भाई, प्रकाश। देन डिपार्ट इज दिल्ली। ठीक है। सेकंड वन इज 103, तो 103 में नेम इज नूर इज डिपार्टिंग फ्रॉम 103 इज डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई। ठीक है। थर्ड वन इज 105 इज एनी इज डिपार्टिंग फ्रॉम मुंबई। ठीक, दिस विल बी देयर A part. After this, we'll go with the B part. In this B part, we select name, we'll write the name, then fare, only name and fare. From passenger P flight F, where F dot F number equals to P dot F number. देखो जब भी नेचुरल ज्वाइन होता है ना, देन यू विल नॉट फाइंड ऑल दिस कंडीशंस, बट वो नेचुरल ज्वाइन में ज्वाइन हो जाता है। जब हम इक्वी ज्वाइन लगाते हैं ऐसे इक्वल टू लगा के, तो हम उसमें और भी कंडीशंस आगे जाके ऐड करते हैं। वेयर एफ डॉट एफ नंबर इक्वल्स टू पी डॉट एफ नंबर, सेम चीज़, एंड एफ डॉट डिपार्ट इक्वल्स टू मुंबई। ठीक है। हमको सिर्फ उसी के बारे में बताना है जो दोनों टेबल में मैच कर रहे हैं, जो कॉलम, और जिनका डिपार्ट क्या है, मुंबई है। ठीक है। तो दोनों में मैच कौन से कर रहे हैं, हमने देखा था इससे पहले, 101, 103, 105। डिपार्ट मुंबई किसका है, इन दोनों का। ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, नेम क्या हो जाएगा उनका, नूर, और कौन सा दूसरा, नूर के अलावा मुंबई से डिपार्ट हो रहा है 105, इसका नाम है एनी, और इनका क्या लिखना है हमको, फेयर कितना हो जाएगा, नूर का फेयर कितना हो जाएगा, नूर का फेयर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 103 पे फेयर कितना है, 55।
100 और एनी में फिर कितना है 105 में 5000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन प्राइमरी की या बता दोगे, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो ये इसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल बैट्समैन, ये टेबल है पेपर। आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम ऑफ द कैंडिडेट कीज इन द टेबल। कैंडिडेट कीज कौन सी हैं? ये कैंडिडेट की बन सकती है, ये भी कैंडिडेट की बन सकती है और ये नहीं बन सकती, ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैंडिडेट कीज बन सकती है। हाउ मेनी टपल्स आर देयर इन द गिवन टेबल? टपल कितनी है? 1 2 3 4 5, 5 टपल्स है। ठीक है, मुझे ये पता नहीं है 2 मार्क्स पे क्यों लिखा हुआ है। अच्छा 2 मार्क्स का ये, 2 मार्क्स का ये। ठीक, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। एसक्यूएल टेबल बुक्स कंटेन्स द फॉलोइंग कॉलम नेम्स। मेरे पास टेबल बुक है, उसमें कॉलम नेम क्या क्या है? ये 5 कॉलम नेम्स है। राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू ऐड अ न्यू कॉलम रिव्यू टू द। ठीक है, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 कॉलम से, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है रिव्यू नाम का। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? बुक्स, ऐड एक कॉलम रिव्यू करें। ठीक है, ऐड रिव्यू वेरकर 100, आप ऐसे लिख दो, ऐड हो जाएगा। सेकंड क्या है? डीडीएल और डीएमएल की डिफरेंशिएशन है, ये आप इजली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। रश्मि हैज फॉरगॉटन द नेम ऑफ द डाटाबेस टेबल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल दैट शी हैड क्रिएटेड इन द रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑन हर कंप्यूटर। ठीक है, राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द डाटाबेसेस प्रेजेंट इन द डाटाबेस टेबल। जो ऋतु है वो भूल गई है कि उसके डाटाबेस का नाम क्या था, उसने क्या बनाया था उसमें। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो अपने डाटाबेस, सारे डाटाबेसों का नाम कैसे देखते हैं, शो डाटाबेसेस। सेकंड लिखा है कि राइट द स्टेटमेंट विच शी शुड एग्जीक्यूट टू ओपन द डाटाबेस। अब उसको यूज़ करना है स्टॉक डाटाबेस को, तो कैसे करेंगे? यूज स्टॉक। इसके बाद क्या है? राइट द स्टेटमेंट विच शी शुड एग्जीक्यूट टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल्स आइटम। कोई टेबल आइटम्स उसका स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं? डिस्क्राइब करके, DSC आइटम्स। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखो 3 मार्क्स का आया है, 6 वर्ड्स लिखने और 3 मार्क्स। ठीक है, इतना इजी कहीं नहीं मिलता है। 2 टेबल है मेरे पास, कस्टमर और ट्रांजैक्ट। ठीक है, वी हैव 2 टेबल्स। अब हमें कुछ क्वेरीज इसमें लिखनी है। राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल ट्रांजैक्ट हुज अमाउंट इज लेस देन 1000। ठीक है, मुझे ट्रांजैक्ट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करना है जिनका अमाउंट लेस देन 1000 है। तो अमाउंट लेस देन 1000 किस किस का है? किसी का भी नहीं है। तो डिलीट फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर अमाउंट इज लेस देन 1000 हम लिख लेंगे। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल डेबिट्स एंड ऑल क्रेडिट्स। ठीक है, जितने भी डेबिट और आपके क्रेडिट है इनका टोटल अमाउंट लिखना है। तो सेलेक्ट सम अमाउंट, ठीक है, सम करेंगे अमाउंट को, फ्रॉम ट्रांजैक्ट, ट्रांजैक्ट ग्रुप बाई टी टाइप। ग्रुप कैसे करना है? टी टाइप से। ठीक है, डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ, मतलब इसमें क्या पता चल जाएगा हमको कि हमारे पास डेबिट्स का टोटल कितना है और क्रेडिट्स का टोटल कितना है। अगर हमें ग्रुप बाई टी टाइप नहीं लिखते हैं तो हमारा टोटल सारा सम निकल जाएगा, ये सारा अमाउंट का सम निकल जाएगा। लेकिन अगर हमको चाहिए कि तुम स्पेशली मुझे डेबिट का सम अलग बताओ, क्रेडिट का सम अलग कैलकुलेट करो, तो मुझे ग्रुप कमांड इसमें लगानी पड़ेगी। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम एंड करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ ऑल द कस्टमर्स हु मेड ए ट्रांजैक्शन टाइप टी टाइप ऑफ क्रेडिट। ठीक है, हमको नेम एंड करस्पॉन्डिंग अमाउंट चाहिए उन कस्टमर्स का, ठीक है, जिनका टी टाइप क्या है? क्रेडिट। क्या चाहिए मुझे? नेम चाहिए और सेकंड क्या है? अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो नेम मुझे मिलेगा इस टेबल पे, अमाउंट मेरे पास है इस टेबल पे। तो मतलब मुझे ज्वाइन तो करना पड़ेगा दोनों टेबलों को। ज्वाइन करने के लिए मुझे कोई आपका कॉलम देखना पड़ेगा कौन सा मैच करता है, तो सी नंबर दोनों में मैच करता है। ठीक है, तो कमांड क्या हो जाएगी? सेलेक्ट नेम कॉमा अमाउंट फ्रॉम कस्टमर सी ट्रांजैक्ट टी वेयर सी डॉट सी नंबर टी डॉट सी नंबर, इन दोनों को मैच करा दो, इन 2 कॉलमों को। एंड टी टाइप इक्वल्स टू क्रेडिट, लिखा है ना टी टाइप इक्वल्स टू क्रेडिट, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर एंटर कर दी। डी पार्ट क्या है? राइट द स्कूल स्टेटमेंट टू चेंज द फोन नंबर ऑफ कस्टमर हुज सी नंबर इज़ 1002 टू इतना चेंज करना है। बहुत ईजी कमांड। अपडेट कस्टमर सेट फोन इक्वल्स टू इतना दे रखा है यहाँ पर, वेयर सी नंबर इज़ 1002। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। डिफरेंशिएट बिटवीन टर्म्स एट्रीब्यूट एंड डोमेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डाटा मॉडल। देखो एट्रीब्यूट क्या चीज़ होती है? नंबर ऑफ कॉलम, जो भी आपका कॉलम होता है ना, जैसे ये क्या है? कॉलम्स हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? आपके एट्रीब्यूट हो गए। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन मतलब उसमें किस तरह की वैल्यू एंटर कर पाएंगे। अगर वेरकैर लिखा है तो वेरकैर टाइप की, अगर मैं लिखता हूँ उसमें डेट,
तो डेट किस्म की वैल्यू उसमें आएगी, तो उसे कहते हैं डोमेन। डोमेन मतलब किस तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। इंटीजर तो इंटीजर, तो डोमेन क्या हो गया उसका, या डोमेन या डाटा टाइप किस तरह की वैल्यू वो अपने अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, इसमें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। राइट द आउटपुट ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज, हमको आउटपुट लिखना है इसमें। सेलेक्ट नेम कॉमा एज, तो आप सिंपल लिख लो नेम एज फ्रॉम वैक्सीनेशन डाटा वेयर डोज 2 इज नॉट नल। वेयर डोज 2 इज नॉट नल मतलब मुझे इन तीन के बारे में जानना है। एंड एज इज ग्रेटर देन 40, तीनों की एज और ये ठीक। नेम और एज, नेम क्या हो जाएगा जेनी, जेनी, इसकी एज कितनी है, एंड एज इज ग्रेटर देन 40, सॉरी जेनी नहीं आएगा इसमें। हरजोत, हरजोत, और सेकंड क्या हो जाएगा इसमें, श्रीकांत, श्रीकांत। ठीक है, तो हरजोत और श्रीकांत दो हो गए मेरे पास। सेकंड क्या है देखो, सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फॉर वैक्सीनेशन डाटा ग्रुप बाय सिटी। तो सेकंड वाले पॉइंट में क्या पूछा गया है मेरे से, कॉलम बना लो वैसी की वैसी, सिटी काउंट स्टार, और बस दो चीज़ पूछी है ना, फ्रॉम वैक्सीनेशन डाटा ग्रुप बाय सिटी, सिटी के हिसाब से ग्रुप कर दो। ठीक है, सिटी क्या हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सबसे ऊपर आ जाएगा दिल्ली, दिल्ली कितने टाइम्स है आपका, 3 टाइम्स, मुंबई 2, कोलकाता 1। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वैक्सीनेशन डाटा, तो सी, जैसे ये बी पार्ट है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ए पार्ट है। ठीक है, सी क्या है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम वैक्सीन, डिस्टिंक्ट सिटी क्या है मेरे पास, दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता। ठीक है, कोलकाता लिखा जा रहा है, ये आंसर हो गया इसका। राइट द आउटपुट ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज ए टू बी ऑन द फॉलोइंग डॉक्टर एंड पेशेंट, मेरे पास दो टेबल है। ठीक है, सेलेक्ट डी नेम पी नेम फ्रॉम डॉक्टर नेचुरल जॉइन पेशेंट, तो नेचुरल ज्वाइन करना है, ज्वाइन कहाँ से होगा, किस कॉलम से ज्वाइन होगा, या आपके डी नंबर से ज्वाइन होगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, डी नेम, डी नेम और पी नेम। ठीक है, सेलेक्ट डी नेम कॉमा पी नेम फ्रॉम डॉक्टर, कहाँ कहाँ मैच कर रहा है बताओ, D1 D2 D1 D1 D2, बस दो ही है ना, तो डी नेम क्या हो जाएगा, अमिताभ और अनिकेत, अमिताभ अनिकेत। इनके पेशेंट का नाम क्या है D1 D2 में, नूर और एनी। ठीक है, नूर, एनी, और D1 देखो एक और बार आ रहा है, अमिताभ, एक बार और। पेशेंट क्या है इसमें, हरमीत, हरमीत। ठीक है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट में। अरे अरे क्या मिट गया, ये क्या था इसमें, अनिकेत, अमिताभ। ठीक, सेकंड क्या देखो, सेलेक्ट पी नेम एडीएम डेट फीस, पी नेम डेट फीस। ठीक है, ये तीनों फ्रॉम पेशेंट, ये जहाँ ज्वाइन करेंगे फीस ग्रेटर देन 1000 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1000, 1000 कहाँ पर है आपका, इन दोनों में है। ठीक है, D1 और D3, और D3 यहाँ पर है नहीं, तो सिर्फ क्या बचा, D1। तो D1 का मुझे क्या चाहिए, D1 में पेशेंट नेम क्या है मेरे पास, नूर। ठीक है,
लिखेंगे हम यहाँ पर नूर। सेकंड क्या था इसमें, एडमिशन डेट क्या है इसकी 2021/12/25। माई पेन इज़ नॉट वर्किंग। फीस इज़ ग्रेटर देन 1000, 1500, ठीक है। देन D1 हरमीत, एडमिशन डेट 2019/12/20। फीस इज D1 1500, ठीक है 1500, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बी पार्ट और ये ए पार्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसक्यूएल टेबल राइटिंग करने के फॉलोइंग टेबल आपके पास ये है। राइट एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द कॉलम डिस्काउंट फ्रॉम द टेबल। आपको डिस्काउंट कॉलम को रिमूव करना है, तो आपका कमांड क्या हो जाएगा, ठीक है। कॉलम को आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा होगा, ऑल्टर कमांड लगाओगे, ऑल्टर टेबल आइटम्स ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, डिस्काउंट। ड्रॉप कॉलम, ऑल्टर टेबल आइटम्स ड्रॉप कॉलम डिस्काउंट, ठीक है। ये क्वेरी से आपका डिस्काउंट। कैटेगराइज द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड DDL DML। कौन सी DDL है, ये आपकी क्या हो जाएगी DDL। अपडेट क्या है DML। इंसर्ट इज आपकी DML, ड्रॉप इज DDL, ठीक। रॉबिन इज लर्निंग टू वर्क अपॉन RDBMS एप्लीकेशन हेल्पिंग टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। डाटाबेस ओपन करना है लाइब्रेरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यूज लाइब्रेरी। सेकंड वन इज टू डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द टेबल्स, शो टेबल। टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ बुक टेबल, डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। इसमें आते हैं हम 11th पार्ट में। राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर A to D बेस्ड ऑन द टेबल पैसेंजर एंड फ्लाइट गिवन बिलो, ठीक है। दो टेबल है मेरे पास, हमें पहले लिखना राइट अ क्वेरी टू चेंज द फेयर टू 6000 ऑफ द फ्लाइट हुज F नंबर इज 104। जो 104 आपकी फ़्लाइट है, ठीक है, इसमें जो फेयर है इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो कोई डबल क्वेरी तो लग नहीं रही है इसमें, सिंगल क्वेरी में अपडेट फ्लाइट सेट फेयर इक्वल 6000 वेयर F नंबर इक्वल्स टू 104 जो पूछा गया है। सेकंड क्या है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल पैसेंजर्स। सेलेक्ट काउंट ही करते हैं, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट P नंबर फ्रॉम पैसेंजर ग्रुप बाई जेंडर, उसके जेंडर के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर पूछा है मेल एंड फीमेल। अगर लिखा होता है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर, तो हम ये ग्रुप लिखते ही नहीं, यहाँ पर हम लिखते हैं सेलेक्ट काउंट P नंबर फ्रॉम पैसेंजर, बस हो गया। बट पूछा है कि मेल और फीमेल को अलग अलग करके बताओ, तो हम लिख देंगे ग्रुप बाई जेंडर, और काउंट बता दो कि मेल्स कितने हैं फीमेल कितने हैं। थर्ड, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द नेम कॉमा करस्पॉन्डिंग फेयर एंड F डेट ऑफ ऑल पैसेंजर्स हु हैव अ फ्लाइट टू स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली। हमें बताना है कि उसकी फ़्लाइट दिल्ली से स्टार्ट होती है, ठीक है, और बताना क्या है उसमें नेम फेयर F डेट फ्रॉम पैसेंजर। दो चीज़ आपको चाहिए होंगी इस टेबल में, क्योंकि आपका देखो नेम और फेयर मिल जाएगा आपको, नेम भी यहाँ मिल गया, फेयर आपको यहाँ मिल रहा है। तीसरा क्या है F डेट, ये आपको यहाँ मिल, अगर तीनों अलग अलग टेबल्स में मिल रहा है तो आपको दोनों टेबल्स का इसमें यूज़ करना पड़ेगा। सेलेक्ट नेम फेयर F डेट फ्रॉम पैसेंजर P फ्लाइट F वेयर। हम पहले इसको ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन किससे कर सकते हैं, जो कॉलम मैच करता है, ये आपका कॉलम मैच करता है। वेयर P डॉट F नंबर, P क्या है, आपने पैसेंजर का नाम P दिया है, फ्लाइट का नाम आपने F दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन, एंड स्टार्ट इक्वल्स टू दिल्ली, जहाँ पर स्टार्ट आपका दिल्ली है। D, राइट अ क्वेरी टू डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लाइट्स विच एंड एट मुंबई। जो भी फ़्लाइट आपकी मुंबई में एंड होती हैं उनके रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। तो डिलीट फ्रॉम फ्लाइट वेयर एंड इक्वल्स टू मुंबई। स्टार्ट और एंड तो मुझे सिर्फ इसी टेबल में पता है ना, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो डिलीट फ्रॉम फ्लाइट वेयर एंड इक्वल्स टू मुंबई, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने अपने सारे क्वेश्चन जो भी हमारे प्रोबेबल क्वेश्चन थे लास्ट 3 ईयर्स के PYQs में, कंपार्टमेंट और रेगुलर बोर्ड एग्ज़ाम के, वो आपके कुछ कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो ओके बच्चों, थैंक यू वेरी